Okay, now I start a topic. It's biology, biomolecules part 2. एंजाइम्स अत्यधिक विशिष्ट प्रोटीन होते हैं। इतिहास खोज एडवर्ड बुकनर ने 1897 में जाइमेस एंजाइम की खोज की थी। ईस्ट में नाम कुन्हे ने दिया। समनर वैज्ञानिक ने यूरियस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया तथा प्रमाणित किया कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स के लक्षण जैव उत्प्रेरक सभी प्रकार के जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अपवाद होता है राइबोसोम जो आरएनए से निर्मित एंजाइम होता है। विशिष्ट एंजाइम में टीलोमरेज होता है जो आरएनए प्लस प्रोटीन से निर्मित होता है। टीलोमरेज यह एंजाइम कैंसर कोशिकाओं में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर तेज करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करके सक्रियण ऊर्जा और अभिक्रिया के मध्य ग्राफ बनाते हैं। यदि सक्रियण ऊर्जा की अनुपस्थिति में नहीं सक्रियण ऊर्जा है जो एंजाइम की अनुपस्थिति में अधिकतम होती है और सक्रियण ऊर्जा एंजाइम की उपस्थिति में कम होती है। नोट: पेप्सिन एंजाइम आमाशय में प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। पेप्सिन 1.8 pH पर सर्वाधिक कार्य करता है। उसके बाद पे क्रियाधार की ऊर्जा अगर ज़्यादा होती है उत्पाद से तो इसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। एंजाइम स्वयं अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होते हैं। एंजाइम अभिक्रिया की साम्य अवस्था को भी प्रभावित नहीं करते हैं। एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला होता है पीएच तापमान, तीसरा अभिक्रिया या क्रियाकारक की सांद्रता, चौथा संदमक की उपस्थिति होता है। पहला होता है पीएच एवं तापमान। प्रत्येक एंजाइम एक निर्धारित पीएच एवं तापमान पर कार्य करता है। जिस पीएच एवं तापमान पर एंजाइम सर्वाधिक कार्य करता है उसे ऑप्टिमम पीएच इष्टतम या ऑप्टिमम तापमान इष्टतम तापमान कहते हैं। क्रियाधार सांद्रता, एंजाइम काइनेटिक, एंजाइम गतिकी में इस टॉपिक का अध्ययन करना है। सबसे पहले ऐसे यौगिक जो एंजाइम से जुड़ते हैं उन्हें क्रियाधार कहते हैं। एंजाइम के जिस क्षेत्र से जुड़ते हैं उन्हें सक्रिय या उत्प्रेरण स्थल कहते हैं। क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल, सबसे पहले क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ता है। एंजाइम क्रियाधार को फिट करने हेतु सक्रिय स्थल में थोड़ा परिवर्तन करता है। एंजाइम क्रियाधार के रासायनिक बंधों को तोड़ता है तथा उसे उत्पाद में परिवर्तित करेगा। उत्पाद से पृथक होकर एंजाइम स्वयं अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं करते हैं। उत्पाद से पृथक होकर एंजाइम स्वयं अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होती। एंजाइम काइनेटिक ग्राफ होता है जो अभिक्रिया की दर और अभिकारक सांद्रता के मध्य बनता है और यह ग्राफ आयताकार अतिप्रवलयाकार होता है। अभिक्रिया की दर v मैक्सिमम होती है और अभिकारक सांद्रता को s से दर्शाते हैं। माइकल्स मेंटन इक्वेशन होती है v बराबर v मैक्सिमम s अपॉन km प्लस s होती है, जहाँ v अभिक्रिया की दर, v मैक्सिमम अधिकतम अभिक्रिया की दर और km माइकल्स मेंटन कॉन्स्टेंट होता है। km होता है जो अभिकारक या क्रियाधार की वह सांद्रता जिस पर एंजाइम के सक्रिय स्थल आधे बढ़ जाते हैं तथा अभिक्रिया की दर v मैक्सिमम अपॉन 2 हो जाती है, तो वह km होता है। km व्युत्क्रमानुपाती होता है एंजाइम के उत्प्रेरण के। km क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है एंजाइम के उत्प्रेरण के। होलो एंजाइम संयुक्त एंजाइम होता है जिसमें प्रोटीन भाग प्लस गैर प्रोटीन भाग दोनों होते हैं। होलो एंजाइम में प्रोटीन भाग एपो एंजाइम और गैर प्रोटीन भाग सहकारक या कोफैक्टर होता है। सहकारक या कोफैक्टर यह एंजाइम के उत्प्रेरण क्रिया के लिए आवश्यक है। सहकारक को हटा देने पर एंजाइम उत्प्रेरण नहीं करेगा। सहकारक या कोफैक्टर 3 प्रकार के होते हैं: प्रोस्थेटिक समूह, कोएंजाइम और मेटल आयन। प्रोस्थेटिक समूह यह गैर प्रोटीन समूह होते हैं जो एंजाइम से मजबूती से या दृढ़ता से जुड़े होते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं हिम प्रोस्थेटिक समूह पेरोक्सीडेज एवं कैटालाइज में। सह एंजाइम ये गैर प्रोटीन समूह जो एपो एंजाइम से ढीले ढाले या अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं। इनमें नोट होता है अधिकांश कोएंजाइम विटामिन बी संकुल से वितरित होते हैं। विटामिन बी थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है टीपीपी, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन एफएडी, विटामिन बी3 निएसिन एनएडी या एनएडीपी होता है। मेटल आयंस अकार्बनिक होते हैं, धातु समूह। टीपीपी का पूरा नाम थायमिन पायरोफॉस्फेट, एफएडी का फ्लेविन एडिनिसिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, एनएडी का निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, एनएडीपी का निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है, एनएडीपी की फुल फॉर्म। मेटल आयंस के उदाहरण की बात करें तो इनके उदाहरण की ट्रिक होती है जिन क्यू मंगवाई मोनी, यानी जिंक होता है मैग्नीशियम
कॉपर, मोलिब्डेनम और निकल आता है। जिंक होता है जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज में काम आता है। मैग्नीशियम होता है जो रुबिस्कोपेप, कार्बोक्सिलेज, डीएनए पॉलीमरेज और हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज में आता है। कॉपर होता है जो टायरोसिनेज में, मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज में और निकल यूरिएज में आता है। एंजाइम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण में एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर 4 डिजिट नंबर होता है और इसकी ट्रिक हमने याद रखी है कि इसमें एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर 6 तक है टोटल और इसकी ट्रिक है ओटी है लिली। मतलब फर्स्ट होता है ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज, फिर ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइसेज, लाइसेज, आइसोमरेज, लाइगेज होता है। एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज, रेडॉक्स अभिक्रिया का उत्प्रेरण, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, ऑक्सीडाइज प्लस अपचेत। ऑक्सीडोरिडक्टेज डिहाइड्रोजनेज का एग्जाम्पल ऑक्सीडेज और रिडक्टेज होता है। ट्रांसफरेज होता है उसमें रासायनिक समूह का स्थानांतरण होता है, इसका एग्जाम्पल होता है काइनेज। फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण तथा ट्रांस एमिनेज अमीनो समूह का स्थानांतरण होता है। हाइड्रोलाइसिस जल के प्रयोग द्वारा बंधों का अपघटन, ईथर एस्टर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक इत्यादि। हाइड्रोलाइसिस के एग्जाम्पल सभी पाचन एंजाइम। लाइसेज बिना जल के प्रयोग द्वारा बंधों का अपघटन, बिना जल के प्रयोग द्वारा रासायनिक समूह का हटना या बंध का तोड़ना। लाइसेज के एग्जाम्पल एल्डोलाइसेज होता है। आइसोमरेज सभी प्रकार के समावेवियों का अंतर परिवर्तन उत्प्रेरित करता है, इसके एग्जाम्पल आइसोमरेज ही होता है। लाइगेज यौगिकों के मध्य बंध जोड़ने वाली एंजाइम लाइगेज होती है जिनमें डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइएस्टर बंध जोड़ती है। संदमक एंजाइम क्रिया को निष्क्रिय कर देते हैं। संदमक के प्रकार में सबसे पहला होता है प्रतिस्पर्धा संदमक। संदमक क्रियाधार के समान होते हैं, अतः वे क्रियाधार के साथ प्रतिस्पर्धा दर्शाते हैं और एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने हेतु संदमक क्रियाधार के समान होते हैं, अतः क्रियाधार के साथ प्रतिस्पर्धा दर्शाते हैं एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने हेतु। एग्जाम्पल होता है मेलोनेट। मेलोनेट प्रतिस्पर्धा संदमक होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का। सल्फा ड्रग जीवाणु में फोलिक एसिड निर्माण का संदमन करता है। नोट, अभिकारक सांद्रता को बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा संदमक के प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा संदमक में V मैक्सिमम समान रहेगा, Km बढ़ेगा। उसके बाद में गैर प्रतिस्पर्धा संदमक, इस प्रकार के संदमन में एंजाइम के सक्रिय स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र पर जोड़ा जाता है। सक्रिय इस प्रकार के संदमन में एंजाइम के सक्रिय स्थल के अतिरिक्त किसी संदमक को किसी अन्य स्थल पर जोड़ा जाता है, इसका एग्जाम्पल साइनाइड Cn- होता है जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का संदमन करता है। नोट, इस संदमन को अभिकारक सांद्रता बढ़ाकर कम नहीं किया जा सकता, इसमें V मैक्सिमम घटेगा और Km अपरिवर्तित रहेगा। अनकॉम्पिटिटिव संदमक एंजाइम क्रियाधार एंजाइम सब्सट्रेट इनहिबिटरी संकुल का निर्माण होता है। इसमें क्या, इसका एग्जाम्पल सबसे पहले एंजाइम होता है, क्रियाधार होता है। अब क्रियाधार से आकर संदमक जुड़ जाता है और एंजाइम क्रियाधार संदमक संकुल का निर्माण होता है। ऐसा होता है मस्तिष्क में ग्लूटामेट ग्राही का संदमन। नोट, इसमें Vm मैक्सिमम और Km दोनों घट जाते हैं। क्या क्या होता है, सबसे पहले संदमक 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिस्पर्धा संदमक होता है, इसमें V मैक्सिमम समान रहेगा और Km बढ़ेगा। गैर प्रतिस्पर्धा संदमक में V मैक्सिमम घटेगा, Km अपरिवर्तित होगा। और अप्रतिस्पर्धा संदमक होता है जिसमें V मैक्सिमम Km दोनों घट जाएंगे। एलोस्टेरिक एंजाइम ऐसे विशिष्ट एंजाइम जिनमें सक्रिय स्थल के अतिरिक्त संदमक अन्य एलोस्टेरिक स्थल पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज होता है। इनमें सक्रिय स्थल पर हमेशा क्रियाधार ही जुड़ेगा। एलोस्टेरिक या नियामक स्थल अलग होते हैं, इन पर जुड़ने वाले यौगिक एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर कहलाते हैं। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर भी 2 होते हैं, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर और एक एलोस्टेरिक इनहिबिटर। एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऐसे यौगिक जो एलोस्टेरिक क्षेत्र पर जुड़कर एंजाइम क्रिया को प्रेरित करते हैं, उन्हें एलोस्टेरिक एक्टिवेटर कहते हैं। और एलोस्टेरिक इनहिबिटर होते हैं ऐसे यौगिक जो एलोस्टेरिक क्षेत्र पर जुड़कर एंजाइम क्रिया को संदमित करते हैं। इनमें नोट होते हैं, एलोस्टेरिक संदमक एक प्रकार का अप्रतिस्पर्धा नॉन कॉम्पिटिटिव संदमक होता है। अप्रतिस्पर्धा संदमक होता है। एग्जाम्पल फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है जो जिनका एलोस्टेरिक प्रेरक ADP और एलोस्टेरिक संदमक ATP होता है। हेक्सोकाइनेज में एलोस्टेरिक संदमक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है।
फीडबैक या प्रोडक्ट या उत्पाद का संदमन, इसमें क्या होता है क्रियाधार, यदि उत्पाद ही एंजाइम का संदमन कर दे तो इसे उत्पाद संदमन कहते हैं। यदि उत्पाद ही एंजाइम का संदमन कर दे तो इसे उत्पाद संदमन करते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है ग्लूकोज होता है जो हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है जो हेक्सोकाइनेज का संदमन कर देता है। विशिष्ट एंजाइम के प्रकार में सबसे पहला होता है आइसोजाइम या आइसो एंजाइम। ऐसे भिन्न एंजाइम जो सेम अभिक्रिया को उत्प्रेरण करते हैं, जैसे इनके एग्जाम्पल हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज और लैक्टिल डिहाइड्रोजिनेज 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं। जैसे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज दोनों कार्य करते हैं। जाइमोजेंस प्रो एंजाइम प्रोटीन पहचान एंजाइम का निष्क्रिय रूप जाइमोजन कहलाता है। एग्जाम्पल होता है पेप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन। कैरोटीनॉइड व क्लोरोफिल वसा में घुलनशील वर्णक होते हैं। फाइकोबिलिन व एंथ्रोसिन जल में घुलनशील वर्णक होता है। कैरोटीनॉइड वसा में घुलनशील वर्णक होता है। एंजाइम एंटीबॉडी, एंजाइम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जब एंजाइम के रूप में प्रयुक्त होती है तो इसे एंजाइम कहते हैं। एंजाइम क्रियाधार मॉडल में सबसे पहले लोक की मॉडल आता है जो एमएल फिशर ने दिया। यह सिद्धांत 1898 में दिया गया। केवल वही क्रियाधार ही एंजाइम से जुड़ता है जिनका आकार एंजाइम के सक्रिय स्थल के अनुरूप होता है। उसके बाद में आता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसे कोस्टलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया। यह लोक की मॉडल का रूपांतरण, इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने दिया था? कोस्टलैंड ने। यह लोक की मॉडल का रूपांतरण है। क्रियाधार के जुड़ने पर एंजाइम के सक्रिय स्थल में रूपांतरण देखा जाता है ताकि वह क्रियाधार को बेहतर से फिट कर सके। उसके बाद में बात करें टर्नओवर नंबर। एंजाइम प्रति सेकंड कितने क्रियाधार को उत्पाद में परिवर्तित करता है तो इसे टर्नओवर नंबर कहते हैं। सबसे अधिक टर्नओवर नंबर वाली एंजाइम होती है जो कैटालाइसिस होती है, जो H2O2 का अपघटन करती है, और एक होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो H2O + CO2 से H2CO3 में कन्वर्ट हो जाती है और H2CO3 से वापस CO2 और जल में कन्वर्ट हो जाती है। प्राथमिक उपापचय ऐसे यौगिक जो प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि या उपापचय में कार्य करते हैं प्राथमिक उपापचय कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द्वितीय उपापचय ऐसे यौगिक जो प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि और उपापचय में कार्य नहीं करते हैं, अज्ञात कार्य होता है। एग्जाम्पल इनमें वर्णक होते हैं कैरोटीनॉइड। एल्केलॉइड में कोडिन, मॉर्फिन, कॉल्चिसिन होता है। लिसिथिन शर्करा से जुड़ने वाले कॉन्केनावेलिन होता है। अनिवार्य तेल में लेमन ग्रास ऑयल होता है। सजीव उत्तक होता है जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की उपस्थिति में CCl3COOH की उपस्थिति में निस्यंदन बनाते हैं, जो दो होते हैं, अम्ल अघुलनशील अंश और एक अम्ल घुलनशील अंश। अम्ल घुलनशील भाग या अंश होता है उसे एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन कहते हैं। इसे माइक्रो जैव अणु, सूक्ष्म जैव अणु या माइक्रो मोलिक्यूल्स भी कहते हैं, और जो अम्ल अघुलनशील अंश होते हैं उन्हें मैक्रो मोलिक्यूल्स कहते हैं। एसिड इनसॉल्युबल फॉर्म, अम्ल घुलनशील अंश में छोटे अणु होते हैं, इनका भार 18 से 800 डाल्टन होता है। अम्ल अघुलनशील अणु में बड़े अणु होते हैं, बड़े अणु या बहुलक होते हैं, इनका भार 1000 डाल्टन से अधिक होता है। माइक्रो मोलिक्यूल्स में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड आता है। मैक्रो में पॉलीसेकेराइड आता है। इधर एमिनो अम्ल आता है तो इधर प्रोटीन, इधर न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं तो इधर न्यूक्लिक एसिड आते हैं। अपवाद वसा, वसा का आणविक भार 800 डाल्टन से कम होता है, फिर भी यह एसिड इनसॉल्युबल अंश में पाए जाते हैं क्योंकि वह अध्रुवीय होते हैं। उपापचय समस्त जैव रासायनिक अभिक्रिया जो सजीव कोशिकाओं में देखी जाती है उपापचय कहलाती है। उपापचय सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, इसमें कोई अपवाद नहीं देखा जाता है। उपापचय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उपचय, अपचय। उपचय जैव संश्लेषण व निर्माण होता है। उपचय का मतलब अपचय यानी अपघटन, ब्रेकडाउन या टूटना अपचय का मतलब होता है। उपचय में ऊर्जा प्रयुक्त होती है इसलिए इसे एंडोगोनिक कहते हैं, और अपचय में ऊर्जा मुक्त होती है इसलिए एक्सर्गोनिक कहते हैं। सजीवों में उपापचय की असाम्य अवस्थाएं पाई जाती है, नॉन इक्विलिब्रियम। सबसे पहले बात करें अमाइनो एसिड। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड होता है जो ऑक्सीन बनाता है। टायरोसिन होता है जो आंट बनाता है। कौन सा? एडिनलिन, नॉर एडिनलिन और थायरोक्सिन बनाता है। टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन ऑक्सीन बनाता है।